भगवत कृपा से धोबी नजर आया। धोबी को देखकर भगवान की आंखों में रोष छा गया। ऐसा क्यों? किसी जन्म का भी कोई शत्रु होता है ना, जिसे हम शत्रु रूप में नहीं जानते, वो भी नजर आ जाए तो न जाने क्यों हृदय में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। और भगवान तो सर्वांतर्यामी ही है। ये धोबी वही है जो श्री रामावतार में माता जानकी को बिना किसी अपराध के लांछित कर दिया। बिना अपराध जानकी जी को पुनर्वनवास होना पड़ा। तो भगवान आज उन मर्यादा में नहीं है। आज तो इनकी जो होनी चाहिए दवा सो करेंगे। तो भगवान उस समय थोड़े कुपित हुए, लेकिन बिना बात के क्रोध करके कोई किसी को मार नहीं सकता, फिर अनुचित हो जाएगा। वार्ता ऐसी टेढ़ी कर रही जो किसी तरह बात बिगड़ जाए। कहे धोबी दृष्टा याचत बासांसी धौतन्य तुमानि च। ए धोबी, तुम अपने वस्त्रों में से मुझे कुछ दो। धोबी कोई साधारण तो था नहीं, कंस का धोबी है। बड़े लोगों के सेवक भी एक पैसे कम नहीं होते, और जब भी बात करेंगे तो उन्हीं ऊंचाई से करते हैं। धोबी ने देखा कि नन्हा सा लड़का हमसे कहता है कि कपड़ा दो। कहा, अरे मूर्खों, मरने का डर नहीं है? उत्तर कैसा मिला? वस्त्र दो कहता नहीं देंगे, बात बढ़ती नहीं। मूर्खों, डर नहीं है? यादा सुबालिसाम एवं प्रातम यदि जिजीविषा। अगर जीना चाहते तो भाग जाए यहां से। हमारे ठाकुर को ऐसे चुटकी से भगाए कैसे होगा? यातासु, जल्दी भागो, भागो यहां से, नहीं तो होगा क्या? बदनंती घनंती लुम्पन तृप्तम राजकुलाने। वही राजा कंस का कोई सिपाही देख लिया, सबसे पहली बात तो बध कर डालेंगे। बध नहीं करे तो अंग भंग कर डालेंगे। ऐसा भी ना करे तो ऐसे छुपाव में डाल देंगे अथवा बंदी बना लेंगे। अब भगवान पर इतने कंडीशन लागू किया, मार डालेंगे, अंग भंग कर देंगे, कहीं छुपा देंगे अथवा जेल में डाल देंगे। कहां सहन होता? कन्हैया ने अवसर पाया। एवं विगत्यमानस्य कुपितो देवकी श्रुतः कथ्यमाना एवं विगत्यमानस्य। विगत्य माने अनुचित वचन कहने वाले के प्रति भगवान की दुर्भावना बनी। कथ्यमान होता तो नहीं होता, विगत्यमान। ऐसा अनुचित वचन कहने वाला, विकृत वाणी बोलने वाला, उस रजक के प्रति भगवान की देवकी नंदन का क्रोध बढ़ा। रजकस्य क्राग्रेण शिरः कायाद पातयत। कोई हथियार कहाँ है? हथियार तो द्वारका जाके भगवान को मिलने वाला है। भगवान अभी अभी अपने कराग्र से ही रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, केवल कर प्रहार भगवान ने किया और धोबी का काया से सिर अलग हो गया। सज्जनों, अब भगवान के हथेली में क्या बल था कि कराग्र का प्रहार किया और धोबी का मस्तक कट के अलग गिर गया। बाकी और भी धोबी के अनुचर थे। तस्यान जीवना सर्वे वासम क्योसान विसृज्य वही। उसने भी अपने वस्त्रों की गांठी को जहां तहां छोड़ करके भाग लिया। अब कन्हैया, श्याम सुंदर, भगवान बलराम धोबी के उन वस्त्रों के गांठों में चयन करके अपने योग वस्त्रों को ढूंढ लिया। पर जानते हैं, ये कंस का वस्त्र है। कन्हैया आज 10 वर्ष का हुआ है मथुरा प्रवेश करते समय। क्या मामा का कोई कपड़ा पहनने लायक होगा उनके लिए? वो कंस कैसा था? 1 लाख मन का गदा एक हाथ से उठाता था। 1 लाख मन का गदा। अब वो सामर्थशाली कंस का कुर्ता पैजामा कन्हैया कैसे पहने? एक एक कुर्ते में तो लगता 10-20 ग्वाल बालों की गठरी बन जाए। तो सोचा कोई दर्जी मिलता तो इसको छोटा अपने ढंग का कटा करके सिलवा लेते। कुछ आगे बढ़े, दर्जी मिल ही गया। ततस्तु वाय का पीतस योर वेशम कल्पयत। उस दर्जी ने भगवान के अनुरूप वस्त्रों को काट करके भगवत रूप बना दिया, उनके अनुरूप बना दिया। भगवान वस्त्र पहन लेते। लीला क्या विचित्र है! क्या नए वस्त्रों की कमी थी? उतरन पहनने को तैयार। ये लीला है ठाकुर जी की।